सियासी गलियारों में हलचल तेज हो रही है। पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है। सवाल उठ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एनडीए के सहयोगी चुनाव को नीतीशवाद बनाम लालूवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, तो महागठबंधन नीतीशवाद बनाम जनवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है। एनडीए के सहयोगी दल नीतीश के 15 साल के कार्यकाल की तुलना लालू यादव के 15 साल कार्यकाल से कर रहे हैं और खुद को बेहतर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के सहयोगी नीतीश सरकार की कमियां बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार सुपर फेल्ड सीएम साबित हुए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग दोबारा पलायन कर रहे हैं। उधर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को जवाब देना होगा, जबकि जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का कहना है कि विधानसभा चुनाव नीतीशवाद की लहर रहेगी। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है, घमासान मच चुका है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव में ना तो नीतीशवाद ना लालूवाद चलेगा, ये कांग्रेस ने कहा है, तो वहीं नीतीशवाद बनाम जनवाद पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी कांग्रेस ने कहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और खुद को बेहतर पार्टी बता रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि बिहार चुनाव में ना तो नीतीशवाद चलेगा ना ही लालूवाद। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव नीतीशवाद बनाम जनवाद के मुद्दे पर होगा। सीएम नीतीश कुमार जनता की नजर में सुपर फेल साबित हो गए हैं। राजेश राठौड़ ने कहा है कि 15 साल बिहार बर्बाद हुआ है। नीतीशवाद से अलग सरकारवाद बनाम जनवाद चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि नीतीश कुमार रोज सिर्फ समीक्षा बैठक और धरातल पे कुछ नहीं आ पाया है। अगर कुछ आ पाया होता तो नीतीश कुमार इस कोरोना काल में कुछ दिखाई देता। कोरोना काल अपने आप में स्पष्ट कर दिया है, नीतीश कुमार को शर्मा दिया है। एक दिन के बारिश पटना में डूबो के दिखा दिया है कि 15 साल के सबसे सुपर फेल सीएम नीतीश कुमार रहे। सुपर फेल सीएम बिहार को नहीं चाहिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसको लेकर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि बेरोजगारी पर नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि चुनाव में नीतीशवाद की ही लहर रहेगी। बिहार की जनता सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है और साथ ही यह जानना चाहती है कि माननीय नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में पिछले 15 सालों से जो बिहार में सरकार चल रही है, उन्होंने जनता से जितने वादे किए थे, क्या उन सारे वादों को उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया कि नहीं किया, ये हम सब लोग जानते हैं। अपनी तुलना अगर वो पिछले आरजेडी के 15 सालों से करते हैं, वही माननीय नीतीश कुमार जी की हार हो जाती है। देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि नीतीशवाद और लालूवाद में फर्क क्या है। नीतीशवाद मतलब सुशासन, नीतीशवाद मतलब आपको विकास, लालूवाद मतलब करप्शन, क्राइम, जंगल राज। तो निश्चित रूप से जनता क्या चाहती है? सुशासन चाहती है, शांति भरी जिंदगी चाहती है, विकास के पटरी पे बिहार आगे बढ़े, ये चाहती है। तो इसमें कहीं इफ और बट है ही नहीं कि बिहार की जनता जिस प्रकार से 2005 से नीतीश कुमार जी को पसंद कर रही है विकास के कारण, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में भी हमारा मुद्दा विकास रहेगा और नीतीशवाद पे ही इस बार भी बिहार फिर से मोहर लगाएगा। और इसी के साथ आप सुन रहे हैं एक्शन रिएक्शन भी आना शुरू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ आरजेडी के नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी है। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। धीरज, बिहार में चुनाव बेहद करीब है, सियासत तेज हो चुकी है, हालांकि अब यही सोचा जा रहा है, यही पार्टियों की ओर से तय किया जा रहा है कि आखिर किस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि साफ तौर पर बीजेपी का, जेडीयू का, सत्ताधारी गठबंधन का यह कहना है कि नीतीशवाद की लहर रहेगी, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि जनवाद रहेगा। जरा मृत्युंजय तिवारी से पूछे, क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो शुरुआत है, अब बिहार की चुनाव है और इसको लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है। चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई चुनावी मोड में आ चुकी है। अपने अपने तरह से कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वादे गढ़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इसी बीच एक बहस नई जरूर छिड़ गई है
कि इस बार का जो चुनाव होगा वो क्या होगा, क्या नीतीशवाद वर्सेस लालूवाद। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता, अपने पार्टी की बात को प्रमुखता से रखते हैं सामने। अब इन्हीं से सीधे जानते हैं। एक बात बताइए, लालूवाद बनाम नीतीशवाद, क्या लगता है नीतीशवाद हावी रहेगा या लालूवाद? देखिए, जिस झूठ की बैसाखी पर दुष्प्रचार के बल पर 15 वर्षों से नीतीशवाद जी का राज रहा, वो अब समाप्ति की ओर है। जनता का मन बन क्यों लगता है? आपने देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का गरीब का बल, दूसरी ओर देख लीजिए गरीब से छल, जनता ही भगवान, जनादेश का अपमान, जनता का मददगार, जनादेश का व्यापार। यही तो लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। इस लड़ाई में लोगों ने ये देख लिया, बिहार की जनता ने। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार हैं तो सुशासन है। अब अगर इसे सुशासन कहा जाएगा तो फिर भगवान ही मालिक है। बिहार की जनता कराह रही है, मजदूरों को, गरीबों को गुंडा बता दिया, श्रमिकों को, हमारे श्रमवीर भाइयों को अपराधी बता दिया। नौजवान बिहार का भटक रहा है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। एक कल कारखाने, औद्योगिक धंधे यहाँ नहीं शुरुआत हुई, बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। AK-56, AK-47 खिलौने की तरह लहर रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, 55 घोटाले हुए, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें घोटालों का जिक्र यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं, तमाम बातें वो कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जरा ये बताइए, ये आप मृत्युंजय तिवारी जी से पूछिए कि जो ये चुनाव है इसमें आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस भी साथ रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि लालूवाद नहीं, नीतीशवाद वर्सेस जनवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन में लड़ रहे हैं या नहीं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि लालूवाद वर्सेस नीतीशवाद नहीं, नीतीशवाद वर्सेस जनवाद होगा, कोई बात नहीं होगा। देखिए, झारखंड में आपने देखा, ट्रेलर था ना, झारखंड में तो यही लड़ाई थी, महागठबंधन था वहाँ। और क्या उपचुनाव में तो बिहार में बिखर गए थे। कहाँ भाई, उपचुनाव जो है वो परिस्थितियों को आप विधानसभा के चुनाव से मत देखिए। उपचुनाव में फिर भी हमने जेडीयू को, एनडीए को परास्त किया, सबसे ज्यादा सीट हम जीते। आज भी आरजेडी सबसे बड़ा दल है बिहार विधानसभा में। यही तो हमारी पूंजी है, ताकत है। क्या लालू अगर प्रसाद जी, आरजेडी की ये ताकत है कि आज जनता आरजेडी बड़ा दल है या आरजेडी बखूबी जानता है, तो क्या इसीलिए जो बिहार में छोटे दल हैं, या फिर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या साथ लेकर नहीं चलेंगे? क्योंकि बार बार इस तरीके के संकेत मिलते हैं। विपक्ष ये कहता है, हम ये कहती है कि देखिए हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, उसकी भी मांग को नहीं माना जाता है। ये कह दिया जाता है कि जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसको क्या समझा जाए? जी बिल्कुल। देखिए, जो महागठबंधन में रस्साकसी चल रही है सभी दलों के बीच, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। जो छोटे दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी के हों, मुकेश सहनी के हों, उपेंद्र कुशवाहा के हों, सब कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कर रही है। जीतन राम मांझी ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया। तो आप लोग जो कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी तो अल्टीमेटम भी दे दिया कि महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए। आप लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 243 पर लड़ेंगे, डिजिटल रैली कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? महागठबंधन दलों के बीच आपस में सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। इसीलिए जो लोग ये मुगालते में हैं कि महागठबंधन में कुछ होगा तो उसका फायदा उनको मिल जाएगा, ये मुगालते में ना रहे। तो धीरज जरा ये जीतन बाबू मांझी जी को तेजस्वी यादव जी ने बार बार अपना अभिभावक कहा है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी एक्सप्रेस निकल पड़ा है। जो चढ़ेंगे उनका बेड़ा पार होगा, जो छूटेंगे वो पछताएंगे। तो आप एक बात बताइए कि आप डायरेक्टली भी, आरजेडी भी अपने छोटे दल को अल्टीमेटम दे रही है? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने सबका सम्मान किया है, सम्मान करती रही है
हम सबके सहयोग से यहाँ एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये लड़ाई है विचारधारा की। धीरज, मेरा एक सवाल है, बात जरूर आप ये ये पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सिर्फ हाथ नहीं मिले, दिल भी मिला है, और तेजस्वी एक्सप्रेस का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। यही तो दिक्कत है ना, जो छोटे दल हैं वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर लगाने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो वो साथ नहीं आ रहे। दिक्कत तो यहीं पर है। देखिए, एक बात इन्होंने भी इशारों में मृत्युंजय तिवारी ने कहा जी। कि छोटे दल का हम सम्मान करते हैं और जो तेजस्वी एक्सप्रेस पर चढ़ेगा वही उसी का नैया पार होगा। ठीक। तो इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं कि जी। इशारों में नसीहत भी दी है। इशारों में नसीहत दे रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, नसीहत का कहाँ सवाल है। सवाल है, सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल, देखिए सरजमी पर हकीकत सबको पता है, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता विरोधी दल हैं तेजस्वी यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल का ये फैसला है कि तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। के लिए तैयार है। ठीक, सब लोग मानेंगे, ठीक, समय आएगा, सब चीज मिल बैठकर धीरज, ये तो तय हो वक्त ही जाएगा। बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल धीरज, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सब साथ मिलेंगे, क्या महागठबंधन एकजुट रहेगा, खंड खंड नहीं होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।